एज पर नॉर्म्स मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आऊँगा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आलोक मिश्रा फ्रॉम इन्फिनिटी क्लासेस. आई एम हियर टू स्टैंड टू एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस एज सब टॉपिक ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, लेक्चर नंबर 3 के बारे में, क्लास 10th की बायो. ठीक है, तो आज जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है. तो बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो क्या, ऑटो खुद से, ठीक है ना, और ट्रॉफस. तो चलो पहले हम इसको तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के बनाते हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो, तो ऑटो और ट्रॉफस ये दो अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको कंबाइन करके बनते हैं ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ, और ट्रॉफस का मतलब होता है प्रिपेयर, यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो, ठीक है ना, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है. ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है जो एक्सप्लेनेशन वो मैं बता दे रहा हूँ आपको. इसमें मैंने लिखा है कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट, कैसे प्लांट, ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसकी मदद से, नेचुरल कंपोनेंट्स की मदद से, जैसे एयर, वाटर एंड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में मदद करता है. इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट जो होता है, कैसा प्लांट, ग्रीन प्लांट अपना खुद का भोजन बनाता है बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्लियर, चलिए अच्छी बात है. तो चलो मैं दिखाता हूं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है कैसे. भी मैंने कहा ना कि लीफ के थ्रू ही कंसीडर होता है. तो सपोज करो ये हमारा सूर्य देवता है. अच्छा, इसको रेड कलर से बनाते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, ग्रीन भी है मेरे पास. चलो देखते हैं. लीव्स को मैंने ब्लैक बनाया है, कोई बात नहीं. चलो, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सूरज भगवान जी उगे हुए हैं. ठीक है, और इनकी जो लाइट है वो कहाँ आ रही है, हमारे लीफ सरफेस पे पड़ रही है. क्लियर हो रहा है. तो जब लीफ सरफेस पे पड़ रही है तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है ना वो एक्टिवेट होता है. वो एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, हमारे जो लीफ सरफेस पे, ठीक है ना, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, पोर मतलब होता है छेद, छिद्र. तो वो छिद्र जो होते हैं ना उनको हम बेसिकली कहते हैं स्टोमेटा. ये स्टोमेटा ही ना इनके भोजन बनाने का एक कहते हैं रास्ता है. जैसे हमारे लिए हमारा नोज और हमारा माउथ होता है ना, वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, ये स्टोमेटा होता है जो प्लांट्स के लीफ सरफेस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और प्लांट को जो ये कंपोनेंट है एयर, सनलाइट, इसको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. क्लियर हुआ. तो चलो देखते हैं कैसे. तो कहते हैं ये स्टोमेटा जो होता है ये कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं. तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्लोरोफिल जो हो रहा है वो एक्टिवेट कर रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को. सनलाइट पड़ा, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ. ठीक है, और जो प्लांट में, ठीक है ना, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में. तो यहाँ पे जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और जो वाटर होता है वो कहाँ आता है, लीफ पे आता है. तो जब वाटर एक्सेस होता है ना तो वो स्टोमेटा के चारों तरफ एक वॉल होती है. इस वॉल को हम एक स्पेशल नेम से जानते हैं, गार्ड सेल. ये जो वॉल होती है इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं. ठीक है ना. तो ये पानी जो होता है, ये वाटर जो होता है जाइलम के थ्रू जो आया हुआ होता है, वो यहीं गार्ड सेल में इकट्ठा होना शुरू करता है. तो धीरे धीरे क्या होता है, गार्ड सेल जो होती है ये क्लोज शेप में होती है, कंप्लीटली पैक होती है. देखो इस तरीके से होती है, क्लोज, कंप्लीटली क्लोज. ठीक है ना. लेकिन जब वाटर इसमें क्या होता है,
आता जाता है, वाटर जब इसमें भरता जाता है तो ये स्वेल करना शुरू होता है और इसे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये जनरेट होता है। जब स्वेल करना शुरू करता है तो क्या होता है, ये जो हमारा पोर होता है वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू होता है और यहाँ पे क्या होता है, तब गैस एक्सचेंज यानी O2 बाहर निकलता है और CO2 क्या होता है, प्लांट के द्वारा इनहेल किया जाता है। देखो उल्टा होता है, हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। प्लांट क्या करता है, O2 एक्सहेल करता है, CO2 इनहेल करता है, लेकिन दिन में करता है। याद रखना ना कि जब ये भोजन बनाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड, सो इट फॉर्म O2 एंड एनर्जी एंड टेक CO2 टू प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो ये फिनोमिना जो होता है ये बहुत मोस्ट कॉमन होता है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ देता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। हम पेपर में डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है ना। साइंस के बायोलॉजी सेक्शन की बात हम करेंगे और केमिस्ट्री के पार्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो वही बात कह रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई प्लांट की बात करते हैं जहाँ पे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, ठीक है ना। कहते हैं कि स्टोमेटा जो होता है जब गार्ड सेल स्वेल करता है एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से तो ये ओपन होता है और इसमें से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है और सनलाइट ट्रैप होती है, क्लियर। और वाटर वो कहाँ से लेता है, रूट से, रूट टू स्टेम, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल होता है गैस एक्सचेंज का, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंसिडर करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है और फोटोसिंथेसिस फिनोमिना क्या होता है और उसका इक्वेशन और बाकी और मेन चीज़ें क्या होती हैं उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप लोग। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट अब आ ही गया होगा कि क्या बायो में पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे किससे कि जो चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ वो चीज़ें जो बहुत इजी हैं और जो हमें टफ लगती हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर टू योर सेल्फ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। So till then, bye bye, take care.